अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो हम रात में लेट आए थे गाइस और सुबह फिर आँख नहीं खुल रही थी, लेकिन फिर गायत्री आई और उसने नाश्ता बनाया। डेली वही आती है गाइस, जब भी हम यहाँ रहते हैं तो वो आती है। और हमारा नाश्ता हो चुका था और दोपहर के 12 बज चुके थे गाइस। और ये मैंने कुछ सामान लगाया, उठने के बाद नाश्ता किया और फिर ये सब सामान लगाया, सॉर्टिंग किया। जो कपड़े बैग्स हमको सेपरेट करने थे वो सेपरेट करके अलग रख दिया, मेले कपड़े अलग रख दिए। और फिर अपने प्लांट को देखा। ये दो ही प्लांट है, मैं यहाँ रहती नहीं हूँ ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा प्लांट्स भी रखती नहीं हूँ गाइस, क्योंकि उसमें भी जान होती है। और फिर हमसे जब केयर ना हो तो बुरा लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलत हो रहा है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। और ये ताई कपड़े लगा रहे थे धोने के लिए, कौन से कपड़े पहले डालने हैं मशीन में। और उसके बाद फिर उन्होंने भाजी तोड़ने लगे और फिर मटन ला कर दिया था गायत्री ने, तो वो मैंने भिगा दिया था गैस। और दूध भी ताई ने उबाल कर रख दिए थे सुबह, तो मैंने वो भी उसको फ्रिज में रख दिया। अब दोपहर के 2 बज चुके थे और हमारे पीलू की क्लास हो चुकी थी और वो ज़िद कर रही थी कि मम्मा मुझे ऑफ़िस में जाना है। तो फिर मैंने उसे सारा के साथ उसको ऑफ़िस भेजा, लेकिन वो ऑफ़िस में रही नहीं। वो फिर आ गई थी थोड़ी देर में वापस ऑफ़िस से। बोल रही थी कि मुझे बोर हो रहा था मम्मा, तो फिर मैं नहीं गई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। और फिर बस ताई भाजी साफ़ कर रहे थे और फिर मैंने पकाने की तैयारी शुरू कर दी थी। और दोपहर का टाइम था, 4-5 बज चुके थे गाइस। और मैं फिर शाम की तैयारी करने लगी डिनर की। और ये मैंने एक टमाटो मीडियम साइज़ का लिया, कुकर में ऑयल डाला और मटन डाल दिया था। और बस मटन डाल के नमक डाला और थोड़ा रॉ स्मेल निकल जाए उसकी, तब तक उसे भूना। और ये मिक्सर के पॉट में मैंने एक टमेटो, और ये गाइस मैं ऐसे बरिश्ता रेडी करके रख देती हूँ, क्योंकि बहुत ट्रैवलिंग होती है तो हर बार टाइम नहीं मिलता कितनी हम फुर्सत से कुकिंग करें। तो ये इजी पड़ता है, बस एक टमेटो ले लिया, बरिश्ता, और कभी कभी एक मिर्च है, हरा धनिया है, ये सब का पेस्ट बनाकर डाल देती हूँ। लेकिन आज मैंने सिर्फ टमाटो और बरिश्ता लिया और हल्दी डाल दिया था मैंने मटन में और इसको पीस लिया। अब इसमें कुछ मसाले डाल रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैं बना कर रख देती हूँ गैस फ्रीज़र में। उसके बाद मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और फिर तीखी लाल मिर्च से दो टाइप के मैं मिर्ची यूज़ करती हूँ, तीखा कम यूज़ करती हूँ गाइस। और फिर उसके बाद हरा धनिया, गरम मसाला और ये जो पेस्ट बनाया था वो ये सब डालकर थोड़ा सा उसको धो धा के पानी डाल दिया, क्योंकि वेस्टेज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता गाइस, तो मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देती, सब धो धा के ले लिया। और जब तक कि अब सब मिक्स कर दिया था और वो भुना जाता, जब तक कि मैंने हरा धनिया धोकर कट कर लिया। और आप मिर्ची पीसने में भी डाल सकते हो, लेकिन क्योंकि स्पाइसी कम खाते हैं राजू, तो फिर मैंने इसे काट के उसके 2 पीस कर दिए। और हमारे घर में आयशा को और राजू को बटाटा बहुत पसंद है, इसलिए छोटे छोटे थे ये, तो मैंने 2 बटाटा ले लिया, जिसके 5 पीस काट के उसमें पानी डाल कर रख दिया। पानी डालने से गैस ये काला नहीं पड़ता है, तो उसको धोकर पानी में डाल कर रख दिया। और हरा धनिया मैंने धोकर ही लिया था, तो फिर मुझे पानी में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसी तरह ये मेरा सालन भी भुन चुका था, अच्छी तरह से तेल छूट चुका था। और उसके बाद फिर मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए थी और मटन बॉईल होने के लिए जितना पानी चाहिए था, इतना पानी मैंने अंदाज़े से डाल दिया और उसको कवर करके मैंने रख दिया। अभी मैं उसमें 4-5 सीटी आने दूंगी। और ये मैंने लिए राइस, ये मेरा ग्लास राइस का ही है गाइस, इसी मेजरमेंट से मैं लेती हूँ, क्योंकि हम लोग 4 ही लोग हैं तो इतना भी नहीं खाया जाता, इसमें से भी कभी कभी बच जाता है। तो मैंने धोकर नमक डाल दिया। और ये मेरी ताई मुझे आटा गूंद कर दे रही है। ये रोटी भी बना देते गाइस, लेकिन राजू को किसी के हाथ की रोटी नहीं भाती, तो फिर मुझे मैं ही बनाती हूँ शाम की रोटी। और फिर हम बाहर से आए तो अंडे ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने नीलम के हाथ से अंडे बुला लिए। और अंडे हम धोकर यूज़ करते हैं, जिसका रीज़न मुझे राजू ने बताए थे, मैं इंशाल्लाह बताऊँगी आपको किसी दिन कि अंडे को धोकर यूज़ करना चाहिए। तो फिर बस इसी तरह से सारे अंडे धोकर सुखा लिए थे और फिर इसको फ्रिज में डाल दिए, सुखाए मतलब बाहर ही रख दिए थे ट्रे में।
और ये कुकर की 4-5 सीटी हो चुकी थी और उसकी सीटी निकल चुकी थी, तो मैंने उसमें कुछ खातू का फ़िश मसाला डाल दिया, मीट मसाला डाल दिया था। सॉरी गाइस, फ़िश बोल दिया मैंने। मीट मसाला थोड़ा सा डाला, नमक टेस्ट किया, और आलू और हरा धनिया और मिर्ची ये सब डाल कर मैंने रिटर्न से उसको कवर करके 2 सीटी आने तक पकने दूंगी, ताकि उसमें आलू भी, वो बटाटा जो डाला वो भी बॉईल हो जाए, आलू भी, और थोड़ा सा गरम मसाले का अच्छा फ्लेवर भी आ जाए, हरा धनिया, ऐसे करके उसको 2 सीटी दूंगी गाइस। और यहाँ पर मेरी रोटी भी हो चुकी थी। और फिर हमारे यहाँ डायरेक्ट रोटी को कोई तवे पर घी लगा कर नहीं सेकता, अलग से मैं फिर ऐसे घी लगा कर रोटी को घी लगा देती हूँ। इस तरीके से ही हमारे यहाँ रोटी खाई जाती है शुरुआत से, तो फिर हम इसी तरीके से खाते हैं। और फिर जब मटन चिकन कुछ ग्रेवी में बनता है तो मेरे हस्बैंड को, मेरे शौहर जी को हमेशा साथ में कांदा और नींबू लगता ही लगता है, और हमको भी सबको लगता है गाइस। क्योंकि अगर बिरयानी पुलाव हो तो अलग बात है, लेकिन जब कुछ ग्रेवी बनती है तो नींबू अच्छे लगते हैं। और फिर मैंने इसके सीड निकाल रही थी ऐसे करके, पर नहीं निकले, फिर मैंने अपने ही तरीके से निकाला। इससे फिर आसानी हो जाती है, डालते समय सीड्स नहीं गिरते, तो मुझे अच्छा लगता है ये ऐसी प्रिपरेशन पहले से ही करके रखने में। तो ये हो गया था मेरा छोटा सा सलाद। और ये मेरी पिल्लू की फरमाइश पे मैं पापड़ फ्राई सेक रही थी। एक्चुअली फ्राई भी करते हैं हम लोग और सेकते भी। मुझे सेक कर ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब नहीं, जहाँ पॉसिबल हो सकता हम ऑयल का यूज़ कम करें, तो इस वजह से मैं फिर सेक कर खा रही थी। आपको कैसे पसंद है गाइस? अगर आपको सेक कर पसंद है या फ्राई पसंद है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो सेक कर लेती हूँ ज़्यादा, और कभी कभी फ्राई भी चल जाता है, ऐसे कुछ नहीं कि हम सिर्फ सेक कर ही खाते। वेट तो खैर गेन हो ही चुका है, तो इंशाल्लाह करूँगी मैं भी डाइट बहुत जल्दी। क्या करनी चाहिए डाइट, कौन सी इजी तरीके से वेट लॉस कर सकते, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हम थे तो 4 लोग, लेकिन मैंने 5 पापड़ सेक लिया था। एक ही एक्स्ट्रा डालती हूँ हमेशा, क्योंकि फिर कोई खाता नहीं है हमारे यहाँ। खाने के सब चोर है, फूडी तो है लेकिन बहुत लिमिटेड खाना होता है, चाहिए सब वेराइटी सब बहुत। तो देखिएगा, ये प्रेशर निकलने के बाद ऐसा लगता है। और फिर इसको मैंने एक सर्विंग बॉल में निकाल लिया। और क्योंकि हम 2 तरफ रहते हैं तो प्रॉपर कहीं पर भी अभी सेटअप नहीं है गाइस। जब मेरा घर मिल जाएगा, बॉम्बे का मुझे पोजीशन मिल जाएगा, हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह सब तरफ अच्छे से मैं सेट कर दूँगी। और ये राइस भी निकाल चुकी थी, और जो बचा हरा धनिया मैंने थोड़ा सा रख दिया था, ये मैंने ऊपर से डाल दिया। और बस अब डाइनिंग लगाने की तैयारी थी। राजू भी आएंगे ही, शौहर जी मेरे, और जैसे वो आते हम लोग इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। तो बस बेल बजी इतने में और आ गए थे शौहर जी, और फिर हमने खाना शुरू कर दिया। डिनर ही एक ऐसा टाइम होता है गाइस जब हम लोग सब साथ में आते हैं। अदरवाइज़ सुबह बच्चों की क्लास होती है, और तब भी शौहर जी और मैं तो नाश्ता साथ में ही करते हैं, लेकिन बच्चे नहीं रहते। और फिर आयशा को भी अच्छा खासा टाइम लगता है। सुबह का नाश्ता आयशा बहुत अच्छे से कर लेती है, फिर दोपहर में वो भी बहुत सताती है खाने के लिए, और शाम में भी गाइस। तो अभी तो शुरू कर रही है, खाएगी थोड़ा, और हमारा होने के बाद फिर हमें उसको कंटिन्यू कर भी, कभी कभी खा भी लेती है, नहीं सताती, लेकिन अक्सर करके उसका रहता है कि नहीं मम्मा आप खिलाओ, नहीं मम्मा आप खिलाओ। फिर या तो मैं या तो उसकी दीदी, ऐसे करके हम लोग उसको खिला देते हैं। बहरहाल शाम के एक डिनर में हम लोग साथ में बैठते हैं, अच्छा लगता है। कुछ बातें हो जाती है, बातें भी कम ही होती है, मैं साथ में टाइम बिताने को मिलता है, रात में, दिन में, और सुबह तो सब बिज़ी होते, तो किसी का कोई टाइम नहीं रहता। लेकिन रात का ऐसा वक्त है कि जब साथ में होते हैं सब, अच्छा लगता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। तो बस ऐसे गया हमारा अगला दिन। सब सफ़र की सब सिचुएशन थी, और बस वही सब सामान लगाना और फिर डिनर। तो गाइज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर कर दीजिए। और अगर आपको ये मटन ग्रेवी की रेसिपी डिटेल्स में चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइज़, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दूँगी। और
मैंने जब हम कल आ रहे थे गाइस तो मैंने आपको बताया था कि मैंने रबड़ी और जलेबी लिया। मेरा वो व्लॉग आपने नहीं देखा होगा तो कर्नाटका पार्ट 3 में आपको दिखेगी वो जलेबी और रबड़ी। तो उसके साथ साथ मैंने गुलाब जामुन भी लिए थे वहाँ से, और लेकिन हमने गुलाब जामुन खाए नहीं क्योंकि रबड़ी और ये इतनी हो गई थी गाइस, हेवी हो गया था जलेबी, तो हमने फिर वो ऐसे ही रख दिया था। तो मैंने फिर आज उसको डिनर में निकाला और इतना बड़ा था गाइस, ये लग रहा है छोटा लेकिन बहुत बड़ा था। तो बस मैंने उसके 2-3 बाइट्स खाए और फिर उस मुझसे नहीं खाया जा रहा था, तो मैंने हस्बैंड के मुंह में डाल दिया। वो भी मना कर रहे थे कि हाँ बस मैं तो लेने ही वाला हूँ, बट मैंने फिर भी डाल दिया। और मुझे गुलाब जामुन रहने तो यार गाइस, या रसगुल्ला, मुझे उसका रस निकाल कर ही खाना पसंद है। आप कैसे खाते हो गाइस? आपको रस के साथ अच्छा लगता है या उसकी चाशनी निकाल कर अच्छा लगता है? मुझे तो निकाल कर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इसी तरीके से हमारा डिनर हुआ फिनिश, और अब मैं वीडियो भी फिनिश करने वाली हूँ गाइस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सामने आऊँगी। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा गाइस। अल्लाह हाफिज़, बाय। बेल आइकन को दबाने से आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी गाइस। बाय, अल्लाह हाफिज़।